सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। आप सभी वैष्णव जनों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम आपके उस भाव को सुबह 9 बजे से लेके और 5 बज गए हैं और भगवत गीता के लिए आप मन प्राण से बैठे हुए हैं। आपके इस भाव को प्रणाम। कैसा लग रहा है आपको? सही सही बताओ भाई। वो पीछे से मेरे को आवाज़ आ रही है, बहुत भारी लग रहा है। पेड़ को पल्लवित पुष्पवित यदि करना है तो उसकी जड़ में पानी देना होगा। जड़ चाहे दिखे चाहे ना दिखे। इस संसार को यदि पल्लवित पुष्पवित करना है तो इस संसार वृक्ष की जो जड़ है भगवान श्री कृष्ण, उनको पानी देना होगा। यदि कोई इस गलतफहमी में रहे कि मैं श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन ना करूं, उनके बारे में ना जानूं और फिर मैं इस संसार को, इस घर परिवार गृहस्थी को सुखी और आनंदित रख पाऊंगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। और जो त्रिलोकी के मालिक हैं, मजे की बात यह है कि उनको प्राप्त करने के लिए कुछ ऐसा कोई बहुत बड़ी साधना, कोई योग चाहिए ना। एक प्रेम से बस में हो जाते हैं भगवान। एक जो छोटा बालक होता है, मानो उसके पेट में दर्द है या कुछ भी प्रॉब्लम है और रात को 2 बजे वो चिल्ला रहा है, उसकी माँ से नहीं संभल रहा, तो अब देखो उसके पिताजी जाग जाएंगे, भाई क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, और चिल्ला और तो दादाजी आ जाएंगे, क्या हो रहा है तुम लोगों से, बच्चा नहीं संभल रहा। सारे घर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, इसको हींग दो, इसको डॉक्टर को बुलाओ। अच्छा बताओ क्या ताकत है उस आदमी के पास? भाई वो किसी काम का है क्या? लैट्रिन बाथरूम और साफ करो। उसके पास ताकत क्या है कि सारा घर उस बेड के चारों तरफ इकट्ठा है। क्या ताकत है? अपनेपन की ताकत है। पैसे की ताकत किसने कही भाई? इससे थोड़ा बाहर निकलो यार ब्रदर, है ना? हाँ, क्योंकि मैं आपको क्या कहूँ, जो आप सोच सकते हो ना बड़ी से बड़ी रकम, हम तो सोच भी नहीं सकते क्योंकि हमें त्याग का पता ही नहीं है। आपको पता है जो हम कमा नहीं सकते पूरी ज़िंदगी में और सोच नहीं सकते, ऐसे भी लोग हैं जो उतना दान करते हैं डेली। मेरे अंकल चीफ इंजीनियर हैं, तो वो आए घर पे, तो मेरे पिताजी उनसे बड़े हैं। मुझे एक बात याद आई आपकी बात पे, तो बिल गेट्स के बारे में, शायद बिल गेट्स ही है ना माइक्रोसॉफ्ट के, तो उनका भी जन्मदिन आज है। तो बिल गेट्स के बारे में बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा वो उस पर इतना पैसा है, 5000 करोड़ या लाख करोड़, ऐसा तो समझ नहीं आती ज़्यादा गांव के आदमी को, हमारे भी नहीं आती। तो हमारे चाचा जी ने कहा कि देखो भाई साहब, मैं बताता हूँ आपको इस आदमी के पास कितना पैसा है। उन्होंने कहा बताओ जरा, मेरे समझ कुछ नहीं आई। 5 लाख करोड़ का दे, तू 10 लाख करोड़ का दे, मेरे नहीं फर्क पड़ रहा। कि ये 1 मिनट में 180 करोड़ रुपये बनाता है। हेलो, हम सोच नहीं सकते। लेकिन वो सारी रकम जो आपके पास है, बिल गेट्स के पास भी, वो हो सकता है उस सारी रकम को लगा के 1 गिलास पानी नहीं खरीद पाए कभी। यदि जरूरत पड़े तो कोई फंस जाए, मान लो कहीं तालिबानियों में, तो 1 गिलास पानी में सारी रकम दे दें, लेकिन हो सकता है 1 गिलास पानी भी ना मिले, हो सकता है 1 सेकंड ना मिले, और नहीं मिलती है। इसलिए उस भगवान की नियामत को हम समझें। अब भगवान अब जो बात करने वाले हैं, बड़ी विलक्षण बात है ये, हम इसको सार रूप में ग्रहण करेंगे, समय कम है इसलिए। ये राज विद्या राजगुह्य योग, राज विद्या यानी अब जो भगवान बता रहे हैं कोई सामान्य बात नहीं है, उसको हम ऐसे हंसी मजाक के रूप में नहीं सुन सकते, बहुत सिंसियर होकर सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये विद्याओं की राजा है। राजा का मतलब इसके समान कोई दूसरी विद्या, जो भी विद्या आपके पास है उससे चाहे 1 मिनट में 180 करोड़ बन रहे हो, तो भी जितनी भी स्किल है मैनेजमेंट में, सबके ऊपर है ये। उसको नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा।
ये ऐसी विद्या है जो अब बताने वाले, राज विद्या। और राजगुह्य भी है। राजगुह्य मतलब हर किसी को कही नहीं जा सकती, बड़ी गोपनीय है। जैसे हम अपनी प्रॉपर्टी को हर किसी को नहीं बताते, बता देते हैं भीलवाड़ वाले, बता देते हैं क्या कितने प्लॉट हैं उनके, और उसके कागज़ खा रखे हैं और सोने की ईंट खा रखी है और किस बैंक में कितना पैसा है, बता देते हैं। अरे कई लोग तो पत्नी तक को नहीं बताते, मर जाए तो भी। हाँ, पत्नियां भी नहीं बताती हैं भाई साहब, बोले अब ना नोटबंदी में पता चलता है, पत्नियों के पास पता नहीं। तो हम तो भौतिक चीजें नहीं बताते हैं, भगवान अपने हृदय का भाव खोल के बताते हैं। जो बात नहीं बतानी चाहिए वो भी बता रहे हैं हमें, क्योंकि अर्जुन ऐसे श्रोता है जो भगवान में दोष दृष्टि नहीं रखते। भगवान कहते हैं मैं बहुत आराम से मिलने वाला हूं अर्जुन, पत्रम पुष्पम फलम तोयम है। अरे वाह, क्या बात कह दी, पत्र से, पुष्प से, फल से और तोयम यानी जल से मिल जाते हैं आप। हाँ, मेरी भक्ति इतनी ही सरल है। प्रभावती एक गोपी है जो ये चाहती है कि भगवान कभी उसके यहाँ मक्खन खाने आए। कौन से भगवान? जिनके घर पे खुद के 9 लाख गाय हैं। तो भगवान चोरी करने जाते हैं प्रभावती के घर पे, और चोरी करने जाते हैं तो प्रभावती उनको पकड़ लेती है। पकड़ लेती है तो उनका वो जाती है यशोदा के पास कि आज मेरे को प्रूफ मिल गया, इतने दिन से ये चोरी करता है और ये भाग जाता है, कन्हैया पकड़ में आता है, नहीं आज मेरे को प्रूफ मिल गया। तो वो लेके जा रही है कन्हैया को खींचते हुए, आज बिल्कुल विजयी उसकी तरह की, आज मैं यशोदा को बताऊंगी, देखो ये रहा तुम्हारा लल्ला चोर, है ना। तो रास्ते में उसने प्रभावती को कहा, कन्हैया ने, अरे के गोपी तेरा हाथ थक गया होगा, एक ही हाथ से मुझे खींच रही है, जरा हाथ तो बदल ले। उसने कहा ये बात ठीक है, तो उसने दूसरा हाथ बदला। इतने में कन्हैया ने जो उसका ही लड़का था उसका हाथ पकड़ा दिया और खुद जाके सो गए वहां। तो जब वो यशोदा को चिल्ला रही थी, यशोदा कह रही अरे चुप, अरे चिल्ला रही थी बुरी, अरे चुप तो हो जा भाई, इतनी शिकायत कर रही है, ये मेरा लल्ला तो सो रहा है, ये सो रहा है, तो ये कि मैं क्या पकड़ के लाई हूं, देखे तो खुद का ही छोरा। और कन्हैया आ रहे अंदर से आंख मलते हुए, नाटक करते हुए हैं, और वो इशारा करते हैं कि ऐसा है प्रभावती, आज तो तुमने हमें पकड़ा, अब हम चैलेंज करते हैं कि कल फिर तुम्हारे यहाँ आते हैं दोबारा, कल हम दलबल सहित आएंगे और फिर चोरी करके दिखाएंगे। और कन्हैया अगले दिन फिर पहुंच जाते हैं। अब उस दिन तो पता है प्रभावती को, तो वो कहीं गोश्त में लगी हुई है गायों की, तो जैसी आवाज़ होती है खट आ जाती है, देखे तो वो हो सारे मटके बटके पीढ़े पे छड़के, और कन्हैया खुद खा रहे हैं, खिला रहे हैं और बंदरों को लुटा रहे हैं, पट्टप पकड़ लिए। तो गेट जो है वो गेट पे खड़ी है प्रभावती, एक ही गेट है बाहर जाने का, अब वो सारे अंदर हैं, सखा और कन्हैया उनका लीडर। अब तुम जाओगे कहाँ? तो एक भजन है, हम भजन से शुरुआत करते हैं, बहुत जल्दी कर देंगे इस चैप्टर को क्योंकि प्रेम स्वरूप ही है ये चैप्टर। आज हरि पाए हो नीके, यानी आज आप पकड़ में आ गए, बहुत अच्छे मौके पे आए हो आज हैं। आज हरि पाए हो नीके, हरि पाए हो नीके। कैसे, मैं तो भूल गया, दूध दही के माखन को फोड़ के। चलिए मैं लास्ट की लाइन बोल देता हूँ। कन्हैया जी ने क्या किया, भगवान श्री कृष्ण ने, क्योंकि गोपी को प्रेम देना है ना, उन्होंने क्या किया कि पूरा एक वो छाछ और दही का जो है वो पूरा मुंह में भर लिया, इसको गंडूस कहते हैं, ऐसे गंडूस। ये एक्सरसाइज है हमारे आयुर्वेद में, आप तेल से भर के गंडूस करना चाहिए महीने में 2 महीने में, तो आपके बहुत सारे रोग ठीक होंगे। ऐसे तेल को घुमाते रहिए काफ़ी देर, 15 मिनट तक, फिर थूक दीजिए, तो गंडूस कहते हैं इसको। तो भर गंडूस छींट दई नैनन, भर गंडूस छींट दई नैनन, धाय चले सबकी के, धाय चले सबकी के, आज हरि पाए हो नी। तो कन्हैया ने क्या किया, कृष्ण ने वो भर के पिचकारी भर के और सीधी प्रभावती के मुंह पे, तो वो तो अपना ये पहुंचने लगी, इतने में सारे नीचे से पार हो गए। यानी उस दिन भी चैलेंज के साथ गए तो पकड़ में नहीं आए।
भगवान श्री कृष्ण प्रेम के भूखे हैं। कुछ नहीं चाहिए, हम जो कुछ उनको देना चाहते हैं, राज विद्या यही है, हम जो कुछ देना चाहते हैं, हम योग देना चाहें, हम ज्ञान देना चाहें, हम साधन देना चाहें, हम जो कुछ देना चाहते हैं वो सब उन्हीं का है, उन्हीं से ही हमने लिया है। हम क्या देंगे? सोचें, हम सोचें। जो कर्म की महत्ता को बहुत ज़्यादा मानते हैं, कर्म के आधार पर कूदते हैं, जरा सोचें, उनके कर्म के आधार पर कूदना ऐसा ही है कि हम किसी के घर पे जाएं, हैप्पी बर्थडे हो, और हमें पता, अच्छा आपका हैप्पी बर्थडे क्या प्रणल जी? तो प्रणल जी के घर से ही फूल उठा, हैप्पी बर्थडे टू यू। प्रणल जी कहेंगे तुम्हें फूल नहीं लाए हमारे लिए, हमारे फूल से डाले, हमको हैप्पी बर्थडे कर रहे हो। तो हमारा भगवान की पूजा करने का तरीका और क्या है भाई? बोलो, क्या तरीका है? कर्म से कर रहे हैं, ज्ञान से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, पदार्थ से कर रहे हैं, तो क्या तरीका है हमारा? बोलो, कहां से लाए सामान? अरे गंगा जल से गंगा का पूजन है भाई, इसमें क्या अहमता रखनी है इतनी? जिस दिन ये अहम विसर्जित होगा तब प्रेम का प्राकट्य होगा। वो प्रेम जिसकी हम मूर्ति हैं, जो हमारे हृदय में है, जो सारे रिश्तों के मूल में ही प्रेम है, पति पत्नी हो, माँ बेटा हो, पुत्र पुत्र हो, भाई सब में मूल में है तो प्रेम, लेकिन चूंकि स्वार्थ का संबंध है इसलिए प्रेम कलुषित होके काम बन जाता है। इस काम में जैसे ही हम भगवान को केंद्र में रखना चालू करेंगे, यही काम प्रेम बन के आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं और यशोदा माँ ने उन पे जिंदगी में एक बार बैंत उठाई है, उनको मारा है। कब? ऊखल बंधन के दिन बांध दिया है। बांध नहीं पाई है यशोदा, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती है। आप भागवतम सुनते होंगे, 2 अंगुल रस्सी क्या है? ये हमारी अहमता की मैं करता हूं, 1 अंगुल, और दूसरा मम, मेरा, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घर, मेरा धन, मेरा ऐश्वर्य, मेरा बोलने का तरीका, मेरा शरीर, मेरी विद्या। ओ हो, ये अहम और मम, ये 2 अंगुल है, यही कम पड़ते हैं। जिस दिन ये अहम मम हट गए, भगवान जो है बंधने में आ जाते हैं। जब बांध देते हैं भगवान को और वो सारा हो जाता है तो आवाज होती है, वो तो चले जाते हैं यमला अर्जुन। तो कहते हैं नंद बाबा पहली बार यशोदा माँ पे नाराज होते हैं। इतना आदर्श दाम्पत्य है नंद बाबा का और यशोदा माँ का, बहुत प्रेम है दोनों में, लेकिन यशोदा माँ से पहली बार गुस्सा होते हैं नंद बाबा। कृष्ण से प्रेम इतना है, वो कहते हैं महरी, महरी नाम बोलते हैं, खबरदार जो तूने कृष्ण को हाथ लगाया, तुम्हारा और हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा आज के बाद। यानी हमारे सारे संबंध किसको लेके होने चाहिए? कृष्ण को। और वो कृष्ण को लेके और अथाई पे चले जाते हैं, वहां पंचायत जुट रही है। अब देखिए, अब यशोदा अपने हाथ कूट रही है, बड़ा बिलाप कर रही है। माँ बच्चे को पीट तो देती है, लेकिन बच्चे को क्या चोट लगेगी जो माँ को चोट लगती है, ये बच्चा कभी समझ नहीं सकता। हम भी ना समझेंगे कभी कि भगवान हमें कितना चाहते हैं। हमें लगता है हम चाहते हैं, अरे भाई भगवान हमें कितना चाहते हैं हम कभी नहीं समझ सकते, कभी नहीं समझ सकते। वो मर रहे हैं हमसे मिलने के लिए, हमें ही नहीं परवाह है, हम लगे हुए हैं इस दुनियादारी में। बच्चे को कभी पता नहीं चलेगा कि माँ के हृदय में कितना प्रेम है उसके लिए। तो यशोदा तड़पती हैं, बिलखती हैं। वो तड़प कन्हैया जो अथाई पे नंद बाबा के पास बैठे हैं, वो तड़प उन तक पहुंचती है और वो कृष्ण बोलते हैं, कन्हैया बोलते हैं, बाबा भूख लग रही है। अरे कि यार तू भूख लग रही है तो क्या चिंता करता है, अपने 9 लाख गाय जा रे। उपनंद को कहते हैं जा दूध लेके आ, बढ़िया ओंटा आया, बढ़िया दूध लेके आ। नहीं बाबा, दूध तो मैं मैया को पीऊंगा। अरे कि तू, तेरे चक्कर में यार हमने जो है आज लड़ाई कर ली और तू फिर वही आज जा भूल गया, तेरे मैया ने भी तेरी कितनी जो है पिटाई करी है, तेरे को बांधा, फिर तू वही कि नहीं बाबा दूध तो मैं माँ का ही पीऊंगा। इतने में वो गोपी जो खड़ी है बगल में, यशोदा माँ ने भेजा है, गोपी ने हाथ किए और कन्हैया खट गोदी में जा और ये जा और वो जा। प्रेम की विजय है। ठाकुर वही है जहां प्रेम है। हर रिश्ते में यदि कृष्ण दिखें, हमारा इंडिपेंडेंट संबंध कोई होना ही नहीं चाहिए इस जगत में। पत्नी किसकी? कृष्ण की, भगवान की। मैं किसका? मैं भी भगवान का। इस नाते हमारा संबंध, इंडिपेंडेंट संबंध होता ही नहीं है।
ये राज विद्या भगवान बताते हैं कि इस सृष्टि के मूल में अभी प्रश्न आया कि सृष्टि की रचना क्यों की। दो कारण हैं जो शास्त्रों में आए हैं। पहला कारण आप ही जवाब देंगे, वो बहुत छोटा कारण है हमारे जैसे साधकों के लिए, बुद्धि के लिए है, वो हृदय के लिए नहीं, बुद्धि के लिए कारण है। जेल क्यों बनाते हैं आप समाज में? हेलो, जो थोड़े उद्दंडी हैं उनके सुधार के लिए। तो बस ये संसार क्या है? ये एक जेल खाना है। हाँ, यदि हम यहां पे अपने आप को अपग्रेड करें तो ये ऐसा ही है कि जैसे आपका पुत्र, आपका भाई, आपका पति जेल में बंद है और आप कितने इंटेलिजेंट हैं कि जेलर से, आईजी से सेटिंग करके कभी तो घर का टिफिन पहुंचा रहे हैं, कभी मच्छर मारने की किट दे रहे हैं इसको, कभी गद्दा पहुंचा रहे हैं। अरे यार, बड़ा बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप तो। ये सारे परोपकार, ये सब इसी श्रेणी में है भाई। आप भला कर रहे हैं उसका, आप सारे काम कर रहे हैं उसके लिए, जेल में अच्छी से अच्छी सुख सुविधा जुटा रहे हैं, लेकिन वो जेल से कैसे छूटे ये आपको होश ही नहीं है। तो आप नहीं जानते कि वास्तव में भला क्या है। हमें भी नहीं पता कि भला क्या है। हमारे पुत्र का, पिता का भला किसमें, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता तो हम दूसरे का भला क्या करेंगे। लेकिन हम सोचते हैं हम भला कर रहे हैं। आप भला कर रहे हैं? मैं पूछ रहा हूं, जेल में आप समस्त फैसिलिटी जुटा रहे हैं मन प्राण से, लेकिन आपको ये नहीं पता कि जेल से कैसे बाहर निकला जाए, उसके लिए आप प्रयत्न नहीं कर रहे हैं। तो क्या आप भला कर रहे हैं? तो हम किस में हैं? हम एक जेल में हैं, यहाँ उसके नियमों से बंधे हुए हैं, माने चाहे ना माने। एक तो ये है, ये तो भौतिक कारण हो गया, बुद्धि का। दूसरा हृदय का कारण है। ये सृष्टि प्रेम के आदान प्रदान के लिए है। अनंत रूपों में भगवान है, सब भगवत रूप हैं। और हर बंदा, जैसे कि कोई माँ है, उसके 10 बच्चे हैं। आजकल के नहीं होते, है ना, पहले के लोगों के होते थे, कम समझदारों के, है ना। हमें भी ये चीज़ें अब समझ में आई हैं, है ना, हम भी नहीं पहुँच पाए वहाँ। तो 10 बच्चे हैं मान लो। अब मान लो 9 बच्चे आ जाएं, 9 हो गए ना, 2 हो तो 2 से ही पूर्ति हो जाती, तो 9 हो गए उसके, तो 9 आ गए। तो क्या आपको लगता है माँ का पूरा हृदय आप्लावित हो गया 9 से, या कमी है? हेलो भाई, 2 वाले के 2 आ गए, वो पूरा हो गया। 3 वाले के 3, 5 वाले के 5, 9 वाले के 10 वाले के 9 आ गए। एक ही तो बचा है, तो कोई दिक्कत है क्या उसके? है, दिक्कत तो है भाई। 10वां आएगा तो ही पूर्ण होगा मामला। जितने भी हम हैं सब भगवान के अंश हैं, सबसे प्रेम चाहते हैं भगवान, प्रेम देना चाहते हैं। और हम सब जितने भी हैं अपने अपने तरीके से प्रेम देंगे। सबकी स्टाइल अलग है, सबका यूनिकनेस है उस प्रेम में। इसके लिए सृष्टि का सृजन है। लेकिन हम उस केंद्र को भुला के और हम खुद के स्वार्थ पूर्ति में लग जाते हैं। इसलिए सृष्टि हमारे लिए दुखदायी और बंधनकारी हो जाती है। बिल्ली के जो दांत हैं, दांत, कभी आपके घर में बिल्ली हो और चूहे हों, पता नहीं आपके यहाँ है कि नहीं। हम तो पहले गांव में रहते तो हमने खूब देखा है। तो बिल्ली के पंजे या दांत जो हैं वो यदि चूहे को वो पकड़े या फाड़ दे तो एक झटके में फाड़ देती है वो उसको। और वही बिल्ली जब उसके बच्चे को पकड़े जो जन्मा है, बहुत सॉफ्ट होता है बिल्ली का बच्चा, रोए भी आप हाथ लगा दो तो आपके हाथ पे आ जाए, वो उन्हीं दांतों से उस बच्चे को पकड़ती है और 10 जगह कूदती हुई फांदती हुई छोड़ देती है? तो अब वो क्या लगता होगा, खत्म हो जाता होगा बच्चा तो, है? अरे खरोच नहीं आती साहब। ये वही संसार जो हमारे जैसे कामी और स्वार्थी लोगों के लिए जंजाल की तरह है, वही संसार यदि हम भगवान की बात मान लें तो भगवत स्वरूप हो जाए। ये राज विद्या और राज गुह्य योग है। भगवान बताते हैं इसके मूल में मैं हूं अर्जुन, तू मेरी तरफ देख, जड़ों की ओर लौट जरा, काम सब कर, कोई दिक्कत नहीं, सारे रिश्ते दिए हैं ना, निभा कर्तव्य कर्म कर, मूल में मैं बैठा हूं। और मेरी भक्ति, भगवान कहते हैं, बहुत सरल है, बहुत सरल है। ओ हो, भगवान ने जो श्लोक बोले मैं ले नहीं रहा हूं, बस भाव ले रहा हूं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 बातें कह दी भगवान ने। और हमारे जैसा आदमी तो कह सकता है महाराज पत्र भी नहीं है, पुष्प भी नहीं है, फल भी बहुत महंगे हैं भीलवाड़ा में, तो
और पानी की बोतल ही महाराज 20, 25, 30 रुपए की हो गई है बिस्लरी। और आजकल तो नई आ गई 60, 70 रुपए की बोतल आ गई। कल हम होटल में रोके तो मैं 60 रुपए की बोतल दिया मेरा भाई को, और साइन और करा के लिए। हमने सुबह देखा, सुधीर जी हम कह रहे यार ये बोतल कौन सी दे गया, देखे तो 60 रुपये 60 की दे गया। मेरे भाई कर क्या रहा है तू, 20 की दे जा हमें तो भगवान कहते हैं यार फिर तो महाराज हम तो नहीं कर पाएंगे आपकी पूजा, ये तो बहुत महंगा मामला बता दिया आपने। तो भगवान ने कुछ तो करता होगा तू, हैं खाना खाता हुआ, हाँ वो हम करते हैं, वो तो हम 4 बार करते हैं प्रभु। सोता होगा, हाँ वो भी यदस्नासी यद तपस्यसि कौन्ते यद कुरुष्यसि, है ना, तदस्यु कुद अर्पणा। जो कुछ करता है अर्जुन तू मेरे लिए करता है, हैं? क्या बात है, वाह। आपने शिव मानस पूजा कभी पढ़ी हो, शिव की मानस पूजा? तो आत्मा त्वं गिरिजामति सचरा प्राणा शरीरं गृहम् पूजा ते विषयोपभोग रचना निद्रा समाधि स्थिति यद्दत कर्म करोमि तद्वखिलं शंभो तव आराधनम। संचार पदयो प्रदक्षिण विधि स्त्रोतानि सर्वागरो। प्रभु मैं चलता नहीं हूँ, हैं चलते नहीं, क्या करते हो? मैं आपकी प्रदक्षिणा करता हूँ। बोलो आप कहाँ नहीं हो, आपका मंदिर कहाँ नहीं है? मैं तो प्रदक्षिणा कर रहा हूँ, आप यहाँ नहीं है क्या? तो मैं तो चक्कर लगा, मैं बोलता थोड़ी हूँ, शब्द ब्रह्म है, हर शब्द में ब्रह्म है। मैं तो आपकी सुंदर सुंदर श्लोकों से स्तुति करता हूँ। मैं सोता नहीं हूँ प्रभु, हैं सोते नहीं हो? अरे मैं सोता हूँ तब आपका नाम लेता हूँ, और जगते हुए भी सबसे पहले हरे कृष्णा हरे राम बोलता हूँ। मैं तो समाधि में जाता हूँ प्रभु आपके गान। ओहो यद्दत कर्म करोमि तद्वखिलम शंभो तव आराधनम। हे प्रभु मैं खाता हूँ पीता हूँ, पूजा ते विषयों को भोग रचना। कैसा कंसेप्ट है, यही गीता में बता रहे भगवान। जो कुछ करता हूँ वो सब श्री कृष्ण की आराधना ही करता हूँ, उसके अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। जो साधक होता है वो 24 घंटे का साधक होता है। ये हमारी तरह का साधक नहीं है कि 500 गज के मकान में 2x2 का श्री कृष्ण को बना दिया, आला दे दिया, 5 मिनट करी घंटी, छोड़ो प्रभु अब तो अब काम करने दो, अब बैठे रहो आप, जरा कल बात करेंगे। भक्त है भाई साहब हम भगवान, तुम्हारी कसम ऐसा कोई दिन नहीं गया जो हम पूजा नहीं करते। अच्छा हमारे दादाजी बहुत बड़े भक्त थे साहब, बहुत कथाएं कराई हमने, बहुत पैसा, हम भी बहुत तगड़े भक्त हैं। अच्छा अच्छा। और भगवान आगे बढ़ के और बहुत बढ़िया बात करें, अर्जुन कोई भेद नहीं है मेरी भक्ति में। ओहो, और बल्कि भेद नहीं, भगवान एक बहुत सूक्ष्म बात करें, आप सुने तो द्रवित हो जाएंगे। आज समाज का बहुत बड़ा अंग, मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो, हैं SC ST और बाकी लोग ज्यादा नहीं दिखते सनातन धर्म में, गालियां देते हैं कई तो, क्यों? कथाओं में दिखेंगे नहीं। अरे हम शास्त्रों की बातें उन तक पहुंचा ही नहीं पा रहे हैं। हमारे शास्त्रों में भेद है ही नहीं, वर्णाश्रम से बढ़िया कोई व्यवस्था नहीं हो सकती। अब देखो तो सही, शास्त्रों में कभी भेदभाव नहीं है। शास्त्रों में जो भेदभाव है वो विवेक मूलक है, कल्याण मूलक है। लेकिन कोई पढ़े तो सही, कोई देखे तो सही, कुछ समय तो लगाए। भगवान तो कहते हैं कोई वैश्य हो, शूद्र हो, स्त्रियों को नीचे यदि है, उसके लिए तो मैं और भी सुलभ हूं, और भी सुलभ हूं। भाई ये तो ऐसा हो गया कि मान लो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं आपको समझने के लिए, कि 1 से और 50 किलो तक के डंबल रखे हुए हैं। तो 1 किलो और 2 किलो और 50 किलो किसी को भी उठा लो आप, भगवान मिल जाएंगे, ऐसा मान लो है नियम। समझने के लिए कर रहे हैं हम लोग सिर्फ। तो आपकी कैपेसिटी 5 की, आप 5 उठा लो, आपकी 15 की 15 उठा लो। अब लेकिन हमारे मूंछें थोड़ी बड़ी हैं, तो अब भाई साहब ने जो हम कहें हम 5 क्यों उठाएंगे, हम तो 50 उठाएंगे। तो मर फिर उठा। अरे तेरी कैपेसिटी के हिसाब से तेरे को 5 का इंतजाम किया है भाई, तू 5 से भी वहीं पहुंचेगा, लेकिन तेरे को यदि इंसल्ट लगे, उठा 50 उठा। शूद्र कौन? शूद्र वो जो अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करे, जो ऑर्डर को फॉलो करे। यदि कोई सर्विस कर रहा है, एंटरप्रेन्योर नहीं है, वो शूद्र है। सर्विस वृत्ति क्या है? शूद्र वृत्ति है, चाहे वो IAS हो चाहे। क्यों? हम एक पर्टिकुलर काम करते हैं और एक पर्टिकुलर तनख्वाह लेते हैं। हम रिस्क जोन में नहीं है, हम कंफर्ट जोन में है। जो कंफर्ट जोन में वो कौन है?
बोलो हम शूद्र हैं या ब्राह्मण है? ब्राह्मण कौन है? सब त्याग दे अपना और देश के लिए और समाज के लिए नेतृत्व करे, अपना सब कुछ दे दे, ये सिर ब्राह्मण है। तो सिर सर्वोच्च होता है कि नहीं होता है भाई? क्या दिक्कत है इसमें? आप ब्राह्मण बनना चाहते हैं, शूद्र बनना चाहते हैं, तो आप डिसाइड कीजिए। काम शूद्रों की, वृत्ति सूत्रों की, ऊपर से ब्राह्मण है, ये फर्जीवाड़ा तो नहीं चलेगा भाई। भगवान कहते हैं शूद्र हो, वैश्य हो, स्त्री हो, कोई भी हो, वो मुझे पूजन कर सकता है, मेरी भक्ति, और बल्कि बड़े आराम से कर सकता है। शास्त्रों को देखेंगे, जो निर्बल है, जो कम है, उस पर शास्त्रों की, भगवान की कृपा ज्यादा है, होती भी है। देखिए, माँ के 2 बेटे हैं, एक बेटा खा रहा है, कमा रहा है, लेकिन दूसरा अपंग है, मान लो बिस्तर पे है, डॉक्टरों ने कह दिया इलाज नहीं होगा, ऐसे ही चलेगा। आपको क्या लगता है माँ की करुणा किधर रहेगी? अपंग की तरफ। बाप तो हो सकता है थोड़ा सा लगा ले कैलकुलेशन। अनंत जन्मों की माँ है भगवान। माँ का प्रेम हम जो जानते हैं वो एक बूंद है तो महासागर है भगवान। जितने हम असमर्थ हैं, जितने दीन हैं, जितने अपंग हैं, भगवान की करुणा उतनी ज्यादा है। डरे ना कोई सोचे हमें गीता नहीं आती, हमने, अरे कुछ नहीं, हमने कितने ही पाप किए हो, हम जैसे भी हों, हमने भगवान को गाली तक दी हो, तो भी भगवान कृपा ही करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास कृपा के अलावा और कुछ है ही नहीं। अरे आम के पेड़ में आप पत्थर मारो, 10 बार मारो, 20 बार मारो, वो गुस्सा थोड़ी होगा, देख भाई साहब अब की बार तेने मार दिया, मैं चन कटा देता हूँ तेरे यार, ऐसा कहेगा पेड़? आम ही देगा, आम ही है उसके पास। भगवान के पास कृपा के अलावा कुछ है नहीं भाई। वो देंगे क्या? और जब है ही नहीं तो देंगे, सामान ही नहीं है कुछ और, तो क्या देंगे? भगवान यही बात कहते हैं, अर्जुन सब मेरी भक्ति कर सकते हैं, फिर तू ब्राह्मण होके, मनुष्य होके, क्षत्रिय होके, तू मेरी भक्ति में नहीं लगता? बता यार। इसलिए इस जीवन को, इस मनुष्य जन्म को पाके तू एक ही बात सीख, तेरा जीवन सुधर जाएगा। और मैं आपको एक बात बड़े अभिमान के साथ, अभिमान सत्शास्त्र का मेरा नहीं, भगवत गीता को यदि आप थोड़ा भी भावपूर्वक सुनेंगे, मैं आपको चैलेंज के साथ कहता हूं, आपकी जिंदगी वो नहीं रहेगी जो अब तक है। संभव नहीं। एक शब्द भी गीता का सुना आपने, वो आज नहीं तो कल, 10 साल बाद भी फूल बन के, पेड़ बन के खींचेगा आपको, क्योंकि ये सत्य है, ये नष्ट नहीं होगा, नष्ट नहीं होगा। दब सकता है, आप गलत ट्रैक पे जा सकते हैं, वहां से भी खींच लाएगा, लेकिन ये ताकत है गीता की, हर जगह काम देगा। भगवान वही कह रहे हैं, फिर सूत्र बताते हैं अंत में भगवान, बहुत प्यारा सूत्र, कि यदि मेरी भक्ति को, इस रहस्य को अर्जुन जानना हो तो तू क्या कर। 4 चीजें बताते हैं भगवान, अंतिम श्लोक इस अध्याय का। मन मना 9.34 निकाल लें आप चाहे। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यति संशय युक्ते वात्मानं मत्परायण। अंतिम श्लोक, मन मना भव मद भक्तो। पहली चीज कह रहे हैं, तू मेरे में मन वाला हो जा। वाह क्या बात है, पहला फार्मूला नंबर 1। अच्छा भाई, हमारा मन कहां लगता है? जिसको हमने अपना माना है उसमें हमारा मन लगता है, जिससे हमारा आत्मिक संबंध है। भाई आज हमारा सगाई हो गई किसी से, हेलो सगाई हो गई, आपकी पसंद की हुई है, अच्छा है सामने वाला या अच्छी है सामने वाली, हैं, फोन पे बातें हो रही हैं, अब उसकी उधर छींक आ गई है, बुखार, हाँ बुखार आ गया, तो इधर धुकुर, अरे तो 25 साल से कांकुला मंडी खा रहा, तुम्हें कुछ पता भी है? ये 25 साल पहले भाई साहब की टांग टूट रही, ये कुछ हो रहा था, कोरोना में मरे बचे, तो कुछ फर्क पड़ रहा था क्या आपके? अब छींक से क्यों डर रहे हो भाई? अब संबंध जोड़ा है बस। तो भगवान कह रहे, मन, स्वामी जी ने एक फार्मूला दिया, सुनिए। जैसे रेल जो है, ट्रेन जो है वो रेल पे जाती है, पटरी पे जाती है। ऐसा नहीं है पटरी इधर और ट्रेन के आज हम इधर चलेंगे यार, ऐसा होता है कभी? ऐसा नहीं होता, एक्सीडेंट की बात अलग। तो मन भी हमारा वहीं जाता है जहां हमने संबंध जोड़, जिसको अपना माना, धन को माना है, हाँ जाएगा। व्हाट्सएप को अपना माना है, हाँ तो जाएगा भाई, जाएगा, वही जाएगा। तो अब सब जगह को छोड़ के एक भगवान को अपना मान लो।
वही हैं। इसी जीवन में साक्षात्कार हो जाएगा कि जिसके दम पे कूद रहे हैं, चाहे कोई रिश्ता हो, मैं बुरा लगता है कहने में इसलिए मैं कहता नहीं हूं, कोई भी रिश्ता हो जिसके दम पे कूद रहे, पता चल जाएगा कि उस रिश्ते में दम नहीं है। यदि श्री कृष्ण शरण में नहीं है तो उस रिश्ते में दम नहीं है। श्री कृष्ण शरण है तो पूरा विश्व आपका है। मन दे दें भगवान को, अपना मान लें। मद भक्ता, दूसरा सूत्र, भगवान कह रहे मेरा भक्त हो जा। भक्त का मतलब क्या है भाई? अभी हमने अपनी एक पहचान मान रखी है। क्या पहचान है? अभी हमसे पूछा आप कौन? हम पुरुष, हम स्त्री, हम अधिकारी, हम भीलवाड़ा के, हम धनवान, हम गरीब, हम अच्छे, हम बुरे, फलाना ढिकाना, ये सारे टैग हट जाएं और मूल में एक टैग आ जाए कि हम केवल भगवान के। एक ऐसा अंदर से बैठ जाए, को नींद में भी जगाए तो ये आए, जैसे पतिव्रता स्त्री कुछ दिनों में ही एक बार फेरे पड़ गए तो उसका मन हट जाता है सब जगह से। अब वो ठान लेती है कि बस अब जो है ये हमारे, ये ही है बस। उससे कोई नींद में भी पूछे तो स्वामी जी कहते हैं, वो कहती अब हम इनके हैं। ऐसे ही जिस दिन हम अपनी अहमता में ईगो में ये बिठा लें कि हम भगवान के, ये भक्ति है असली। उसके बाद हम जो करेंगे वो भक्ति हो जाएगी। वो तो क्रिया है बात की। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी, मेरा पूजन कर। पूजन कर मतलब अब जो भी क्रियाएं करें, भगवान ने बता दिया, खाए पिए सोए सब भगवान के लिए कर रहे हैं। स्मरण रहे भगवान का। एक प्रैक्टिस करें आज से, बहुत काम की प्रैक्टिस है। हालांकि जो कर्मवाद के समर्थक हैं वो उनको नहीं जचेगी, लेकिन विनम्र निवेदन है, मान लें। प्लस चेक करें अपने आप को कि आपको भगवान की याद कितनी देर में आ रही है। सिर्फ चेक करें। सुबह जगें तब से रात तक चेक करें। ऑफिस में फाइल निकाल रहे हैं, इट्स ओके। मीटिंग कर रहे हैं, इट्स ओके। घूमने जाए, इट्स ओके। जो कर रहे हैं वो करो, एक बार चेक करें। ओए सुबह 8 के बाद अब 2 बजे आइए, हाँ ठीक है, बस चेक करना है, कुछ नहीं करना। सिर्फ चेक करें अपने आप को कि मेरे को भगवान की याद कितनी देर में आई है। आप पक्की बात मानो भाई, स्पेशली हमारी जो नई पीढ़ी है, माता बहनें हैं, भागवतम की 18,000 श्लोकों का जूस है भाई ये जूस। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणा। यदि आपको हरि स्मृति है तो आपके सामने कोई विपत्ति नहीं आ सकती। आप काम कीजिए लेकिन हरि स्मृति यानी भगवान को स्मरण में रखिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बात सब कॉन्शियस में चली जाएगी, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। शुरू में दिक्कत आएगी। और चौथी अंतिम बात भगवान कह रहे हैं, माम नमस्कुरु, तू मेरे को नमस्कार कर। कैसे नमस्कार करें? जाके दंडवत दे दें, हाँ ठीक है, ये तो करें, दंडवत तो देना ही है, नमस्कार भी करना है, गुरुजनों को, बड़ों को, सबको करें, माता पिता को। लेकिन नमस्कार का असली मतलब क्या है भाई? अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थिति में भी हाँ, बहुत बढ़िया। भगवान जो दें, बुरी से बुरी परिस्थिति भगवान ने दे दी। लड़ें उससे, प्रतिकार करेंगे उसका यथाशक्ति, लेकिन अंदर से भगवान को धन्यवाद निकले। बोलो, बहुत हिम्मत का काम है। प्रतिकूल परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देना, अनुकूल परिस्थिति में भगवान को धन्यवाद देना। तुकानाथ जी और एकनाथ जी 2 संत हुए। तुकानाथ जी की जो धर्म पत्नी है वो इतनी झगड़ालू और कर्कश है कि टिकने नहीं दे उनको, सारे उल्टे काम करे, खोपड़ी खाने में लगे रहे 24। और एकनाथ जी जो है उनकी पत्नी ऐसी है, जो कह दे वो कह दे, लालटेन जला लाओ दिन में, ये नहीं पूछेगी क्यों क्यों क्यों। आपने कहा बस। अब वो संतों की सेवा करते हैं बहुत अच्छे से। तो एकनाथ जी जाते हैं तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे पंडरीनाथ, कितनी कृपा है आपकी, कैसी पत्नी दी है आपने, बिल्कुल जिंदगी इतनी आराम से चल रही है, संत सेवा हो रही है, बहुत बहुत ही कृपा है आपकी। उधर तुकानाथ जी आते हैं दूसरे गेट से, वो कहते हैं प्रभु आपकी जैसी कृपा तो मेरे ऊपर जैसी वैसी तो किसी पे ही नहीं है, हैं? अरे हर आदमी इस माया जाल में फंसा पड़ा है, पत्नी के देह गेह के में। आपने तो इतना प्रेम किया है मुझे, मैं फंसना भी चाहूं तो अभी मैं फंस नहीं सकता, मैं उंगली पे रखूं तो वहां से करंट है। आपकी कैसी कृपा है प्रभु। ओहो, भगवान ने कहा ये दोनों बड़े बदमाश हैं यार, ये दोनों ही हैं। बोलिए, एक हम हैं
अरे आप सच्चे हृदय से सोचिए भाई, जो भी हम बैठे हैं इस हॉल में, सच्चे हृदय से सोचना, जो आज हमारे पास है हम लाखों से श्रेष्ठ हैं भाई, लाखों से श्रेष्ठ हैं हम। और हमारे मन के विचार किसी को नहीं पता। हम ऊपर से तिलक लगा के और ड्रेस में लग रहे हैं अच्छे आदमी, हमें नहीं पता हमारे मन में क्या चल रहा है। इसलिए माता बहनों को बहुत ज़्यादा इधर उधर जाना भी नहीं चाहिए, ये स्वामी जी की आज्ञा है। वो बस शास्त्र को अपना गुरु बनाए, बहुत ज़्यादा किसी से आकर्षित होने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति से आकर्षित कभी नहीं होना है, तत्व से आकर्षित होना है। और हमारे मन के विचारों को हम जानते हैं सब, तो एक बार निश्चय कर लें, क्या हम जैसे हैं, क्या वास्तव में इसके भी योग्य है क्या जो हमको मिला है? इसके भी योग्य नहीं है, उससे ज़्यादा हमको मिला हुआ है। दें भगवान को धन्यवाद। सुबह भी उठे तो उठते ही भगवान को धन्यवाद दें, हे प्रभु मैं सांस ले पाया आज। आपको पता है 6 लाख लोग सांस नहीं ले पाते हैं डेली। हेलो हेलो, भीलवाड़ा की पॉपुलेशन कितनी है? 5 लाख। एक भीलवाड़ा सांस नहीं लेता है डेली। राम नाम और हम लेते हैं। हाँ, तो एक धन्यवाद नहीं बनता भाई, एक मुस्कान नहीं बनती। अब दिन है, देखेंगे, बस उसको एक बार, प्रभु तेरा लाख लाख धन्यवाद, आज उठाया तूने, आज का दिन और दिया, आज देखते हैं क्या होता है। बस ये है नमस्कुरु भगवान का। ये 4 चीजें हो जाएंगी, काम पूरा हो जाएगा। हरे कृष्णा।